अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं इन बालों की ट्रांसफॉर्मेशन और हम करेंगे इनके केराटिन रिबॉन्ड। सबसे पहले जो हम अपनी क्लाइंट के बालों के जो है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू करके अच्छे तरीके से जो है हम उनके बालों को वॉश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, अगर तो आप ये चीज़ नोट कर रहे हो कि जब बिफोर में स्पेशली कि अगर तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट के बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है या बहुत गंदे हुए हैं बाल, रूट्स बहुत गंदी हुई हैं, तो आपने उस वक्त जो है पहले जो है आप नॉर्मल शैम्पू से उसका हेड वॉश कर दें। उसके बाद आप लोग जो है दोबारा ज़्यादा सी क्वांटिटी ऐड करके क्लैरिफाइंग शैम्पू आपने ऐड करना है। क्लैरिफाइंग शैम्पू को अच्छे तरीके से रूट्स में लेंथ एंड एंड्स पे करने के बाद हम लोग जो है बालों को वॉश कर देंगे। ठीक है, तो आप कह लें कि जो हमारा प्रोसीजर है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो है बालों को, अगर तो आप देख रहे हो कि क्लाइंट के बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज है, तो उस वक्त आप लोग जो है वेट हेयर्स के ऊपर ही जो है हम लोग इसकी क्रीम ए की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, रूट्स में जो है आपने प्रोडक्ट को नहीं लगने देना। ठीक है, और आपने क्या करना, सर को जो है बालों को जो है 4 हिस्से में डिवाइड करके हम लोग मोटा मोटा सेक्शन लेके प्रोडक्ट लगाने में आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी और उसकी मल्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें उसकी हम क्रीम ए की एप्लीकेशन कर देंगे। अभी हम लोग क्लैरिफाइंग शैम्पू करने के बाद अब देखिए उनको चेयर पे ले आए, क्लाइंट को अच्छे तरीके से उनके बालों को जो है डिटेंगल करने के बाद हम लोग बालों को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ईयर टू ईयर अलग कर लें आप लोग, और बैक से भी जो है बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। उसके बाद हम लोग नेप एरिया से जो है सेक्शंस लेते जाएंगे और इसके अंदर जो क्रीम ए की जो है एप्लीकेशन करनी स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ ख्याल रखना है आपने कि रूट्स में जो है वो नहीं लगनी चाहिए अनटिल अनलेस वाली तो खैर बात ही नहीं है, तो खैर रूट्स तक पहुंचानी नहीं है। अगर आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके क्लाइंट के जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खैर वो हुए हुए हैं, ड्राई हैं या फ्रीजी बहुत ज़्यादा हैं, उस स्टेज पे आप लोग सिर्फ हाफ इंच जो है फिर भी रूट्स को छोड़ोगे। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग सेक्शन लेते जाएंगे। उसमें क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग उसकी वो कर देंगे, मल्सिफिकेशन करने के बाद कोम से उसको प्रॉपर इवनली जो है बालों में ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने क्रीम ए यूज़ की है, बेसिकली जो मेरी क्लाइंट थी उनके बालों में फ्रिज था लेकिन एक्सट्रीम वाला फ्रिज नहीं था, तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि उनकी जो क्रीम ए थी उसके अंदर वोडा ऐड किया था, प्रोटीन मास्क ऐड किया था केराटिन वाला, और सेकेंडली ये कि उसके अंदर मैंने ओलाप्लेक्स का जो है सोल्यूशन ए है उसके जो था तकरीबन 2 to 3 ml जो था मैंने उसमें वो ऐड कर दिया था। उससे होता यह है कि अब आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता और आपका जो रिज़ल्ट है उसको और खूबसूरत करके प्रेजेंट करता है। अब इस तरीके से जो हम इसकी एप्लीकेशन करनी स्टार्ट करेंगे, रूट्स को 1 इंच हाफ इंच छोड़ने के बाद मिड लेंथ और एंड्स पे लगाते हुए हम लोग कॉम कर देंगे। इस स्टेज पे आपने बालों को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, और एट द एंड भी हम लोग जो है पूरी की पूरी एप्लीकेशन करने के बाद क्लाइंट के बालों में वो कर देंगे, कॉम कर देंगे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो पूरे के पूरे सर के बालों के ऊपर इवनली ब्लेंड हो जाए और कोई भी एक आधा बाल भी ऐसा ना बचे कि जिसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट कह लेंगे जो क्रीम है उनकी एप्लीकेशन ना हुई हुई हो। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग बैक पे करेंगे सेक्शन आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने अगर एक सेक्शन उठाना है तो उसको ऊपर वाली सेक्शन पे लगाने के बाद नीचे वाली साइड से भी जो है प्रोडक्ट लगाना है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग ऊपर से प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो जब वो सेक्शन थोड़ा थिक होता है तो नीचे वाली साइड पे जो है प्रोडक्ट पहुंचा भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊपर से लगाने के बाद अब आप ये देखें कि नीचे से भी जो है ब्रश को लेकर जाना है और प्रॉपर्ली पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर क्रीम को अच्छे से लगाने के बाद एप्लीकेशन करने के बाद मल्सीफाई करना। ठीक है, अच्छा ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होती है और उसमें आपको लग रहा है कि शायद ये फटाफट हो रहा सारा काम, नहीं, लेकिन हम लोग करते ये तसल्ली से ही है। ये वीडियो हर फास्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है बिकॉज ये अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, फिर देखते भी नहीं हो। तो हम लोग तो खैर जो है इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों से वो भी शेयर हो जाएं और सारा का सारा जो है वो इवनली इसमें आ भी जाए। अब हम लोग फ्रंट के ऊपर आ गए। फ्रंट पे जो है वो एप्लीकेशन सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे फ्रंट पे। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने इस पूरे क्रीम की एप्लीकेशन जो है विदिन 5 मिनट्स करनी है। ठीक है, आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप बहुत बारीक सेक्शन लेके इनकी एप्लीकेशन करोगे और उसके बाद होगा ये कि जो बैक वाले बाल हैं उनके ऊपर प्रोसीजर कब से स्टार्ट हुआ होगा तो उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बैक वाले बालों को ज़्यादा टाइम मिल गया फ्रंट वालों पे रिजल्ट लेके लाने के चक्कर में, तो पीछे वाले जो बैक के बाल होंगे वो एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो ड्राई हो जाएंगे और समटाइम ये है कि बेड़ा गर्क भी हो सकता है ना बालों का। तो आप लोगों ने जो है टाइम को नोट करके करना है। अब आप ये देखें कि पूरे के पूरे बालों के ऊपर इवनली जो है क्रीम एक ही मैंने एप्लीकेशन कर दी है। इस स्टेज पे आके हम लोग टाइम नोट करेंगे बॉन्ड को चेक करने के बाद, क्योंकि इनका जो बॉन्ड था वो तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के अंदर ब्रेक हो गया था। उसके बाद हमने इस क्रीम ए को जो है प्रॉपरली पूरा का पूरा विदाउट एनी शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किए हमने जो है इनके बालों से क्रीम ए को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया था और
प्रॉपर्ली इसको रिमूव करना है। थोड़ा सा भी जो प्रोडक्ट है वो बालों के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं प्रोफेशनल पॉइंट से एक्सप्लेन कर दूँ कि जिस वक्त आप बालों के ऊपर कोई भी केमिकल प्रोसेस कर लो, हम लोग जितना मर्जी कह लें कि जी आपका बाल डैमेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, टमकाना नहीं होगा, लेकिन केमिकल प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा बहुत बालों का जो क्यूटिकल है वो डिस्टर्ब होता ही होता है। उसके बाद हम लोग जो है अब यहाँ पे अपनी क्लाइंट को मास्क की एप्लीकेशन करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और मास्क में अगर आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि केराटिन मास्क के अंदर जो है आपने विटामिन ई एवियोन के जो है 2 to 3 कैप्सूल्स ऐड कर देने हैं और उसको जो है फुल हेड के ऊपर लगाने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद बालों से सिर्फ उस मास्क को रिंस आउट करने के बाद बालों को हम लोग ड्राई करेंगे। और ड्राई जो है आपने प्रॉपर ड्राई करना है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर कह लें या नमी जो है वो बालों में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग थिन सेक्शन लेंगे और रूट्स पे 3 टाइम्स, मिड लेंथ पे 5 to 7 टाइम्स जो है एक सेक्शन को जो है हम स्ट्रेटनर की हेल्प के साथ करेंगे स्ट्रेट। सेक्शन जो है आपने बहुत ज़्यादा थिन लेना है, थिक नहीं लेना, ठीक है। और प्रॉपर्ली रूट्स में जो है जब हम लोग फेरेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन होगी क्या कहते हैं स्ट्रेटनर की, थोड़ा सा रूट से उसको वॉल्यूम देते हुए हम लोग जो है नीट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि रूट्स में नीट करने के बाद मिड लेंथ के ऊपर भी जो है आपने एक सेक्शन को जो है तकरीबन 5 to 7 टाइम जो है वो स्ट्रेटनर फेरना है। और अगर आपको लगे कि ये जो क्या कहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे बाल जो है वो फ्रिजी है तो उस स्टेज पे जो आप लोग जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कि प्रोफेशनल पॉइंट से मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की थी जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था, वो ये था कि मैंने स्ट्रेटनर की जो हीट थी वो 230 पे नहीं रखी थी, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये था कि क्लाइंट के बालों में फ्रिज था लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले फ्रिज नहीं था, ठीक है। तो इनके बालों पर अगर हम 230 से कर देते तो वो समटाइम ऐसा था बाल ड्राई हो जाता, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब मैं इसमें सेक्शंस ले के बारीक बारीक सेक्शन लेके उसको स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बालों के अंदर जो शाइन आ रही है आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्ली सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा खींच के करना ताकि रूट्स में हीट ना लगे। और इस तरीके से रूट से वॉल्यूम देते हुए हम लोग एक सेक्शन को जो है वो करेंगे। उसके बाद सेक्शन की जब फॉल आएगी वो अपने नेचुरल फॉल पे गिरेगा तो अब नीचे वाले भी जो सेक्शन है उनको हम लोग मिलाकर प्रॉपर्ली दोबारा से स्ट्रेट कर देंगे। अब आप ये देखें कि इनके बालों में स्ट्रेटनिंग कितनी मज़े की हो रही है और इनका जो शाइन आ रही है बालों के अंदर वो कितनी ही खूबसूरत तरीके से आ रही है। अभी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है अब इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटनिंग होने के बाद हम लोग इनके बालों में फिक्सर की एप्लीकेशन करेंगे। फिक्सर जिसको न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं, उसमें होता ये है कि उससे होता ये है कि जो हमने स्ट्रेटनिंग पहले अचीव की हुई होती है वो एज इट इज़ उसी जगह पे जो है वो फिक्स हो जाती है। और इस स्टेज पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि आपने क्लाइंट को बोलना है कि उनके बालों में जो है ज़रा सा भी उन्होंने अपनी कमर में अपनी नेक के अंदर थोड़ा सा भी बैंड नहीं लेके आना। अगर वो न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन के बाद अगर वो थोड़ा सा भी अपने नेक को या बैक को बैंड करेंगी तो बालों के एक स्पेसिफिक पोर्शन में जो है वेव आ जाएगा और वो वेव एज इट इज़ जूं की तूं उसी जगह पे जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब आप न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कर दें उसके बाद अपने क्लाइंट को आप बोलें कि वो ना खड़ा होकर वॉक करे। अगर समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट जो है वो फ़ोन में लग जाते हैं और जब वो थोड़ी नेक नीचे करके फ़ोन में देख रहे होते हैं तो नेक वाले स्पेसिफिक एरिया पे जो बाल आ रहे होते हैं उनमें अच्छा खासा एक वेव आ चुका होता है और वो वेव फिर वहीं पे फिक्स हो जाता है। आप जो मर्ज़ी कर लो, फिर जब न्यूट्रलाइज़र उसके ऊपर लग गया क्रीम बी तो वो फिर वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने जो है थोड़ा सा एहतियात करनी है और क्लाइंट को भी आपने प्रॉपर्ली गाइड करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने क्लाइंट को गाइड करनी है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये कि आपने क्लाइंट को बोलना है कि जब आपने कोई भी केमिकल प्रोसेस करवा लिया हो आप उसके बाद जो है कोई भी सल्फेट वाला जो है शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। आपने हमेशा आफ्टर केयर में अपने क्लाइंट को सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो ज़रूर रेकमेंड करना है। यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन में अगर बताएं तो ब्री मोड का जो है सल्फेट फ्री शैम्पू आया है और 4400 की दोनों चीज़ें हैं, 4400 ml है दोनों और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप क्लाइंट को जो है आफ्टर केयर में वो रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्लाइंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है इससे ज़्यादा का भी तो आप लॉरियल वाली साइड पर भी उसको वो कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आफ्टर केयर की प्राइस होती है ये आपके पैकेज में नहीं होती, ये आपने क्लाइंट को गाइड करना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ सैलून्स वालों ने खुद ही प्रोडक्ट रखे होते हैं, वो सेल परचेज वाला भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप वो करें या ना करें एटलीस्ट आपने क्लाइंट को गाइड ज़रूर करना है कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, आपने कोई भी आम शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई भी ये केराटिन रिबॉन्ड या कोई भी एक्सटेंसो या कुछ भी करवाने के बाद अगर वो कोई आम शैम्पू यूज़ करेंगी तो वो एट द एंड उनके जो रिजल्ट आना है बालों में उसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसको वो कम कर देगा, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है बालों की डंड भी उतर जाती है। तो आपने हमेशा अपने क्लाइंट को ये चीज़ रेकमेंड करनी है कि आपने हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है आफ्टर दीज सर्विसेज। ये इस तरीके की कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपने करवाया है तो आपने अभी आप ये देखें कि जब मैं इसकी न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो मैं किसी किस्म का भी कोई भी वेव नहीं आने दे रहा, ना मैं बालों को कानों के पीछे जाने दे रहा हूँ, ठीक है। और जितना टाइम आपकी क्रीम ए को लगेगा उससे हाफ टाइम जो है आपने क्रीम बी को बालों में रखने के बाद हम लोग नॉर्मली उसको रिंस आउट करेंगे, मास्क लगा के फिर 15-20 मिनट के लिए बिठाएंगे
और बिठाने के बाद अब हम लोग अगेन दोबारा स्ट्रेटनिंग करेंगे, ठीक है। थिन सेक्शन लेना है सेम उसी तरीके से। अब आप ये देखेंगे न्यूट्रलाइजर के बाद, हालांकि अभी हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं, ऊपर वाले आप बाल देख चुके हैं, देख सकते हैं इनके बाल जो है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट लुक में आ गए हुए हैं। बिफोर जो था इनके बालों में जो फ्रिज था वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं वीडियो के स्टार्ट में। और ये न्यूट्रलाइजर लगने के बाद सेकेंड स्ट्रेटनिंग से पहले आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट के बाल हैं वो ऑलरेडी पहले ही स्ट्रेट हो चुके हुए हैं, ठीक है। और क्लाइंट ने जो है आपने 3 दिन के लिए जो आपने उनको ये चीज़ गाइड करने की, आपने बालों के अंदर नमी नहीं आने देनी, ठीक है। आपने जब सोना है तो आपने बालों को बेड से नीचे थोड़ा लटका के सोना है, सुबह उठ के फ़ौरन 3 दिन 72 आवर्स की बेसिकली ये ज़्यादा एहतियात होती है। स्वेटिंग नहीं होने देनी आपने, रूट्स के अंदर शावर नहीं लेना आपने, बालों शावर ले लो, बाल नहीं धोने आपने, ठीक है। तो नमी जो है बालों को 3 दिन के लिए आपने नहीं लगने देनी। अगर आप लगा दोगे तो वो वहीं पे जो है उसका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट के मुंह पे बाल आ रहे होते हैं, वो यूँ कान के पीछे कर लेती हैं, जब 3 दिन बाद वॉश किया जाता है तो स्पेसिफिकली फ्रंट के ऊपर ही दोनों साइड पे वेव आ चुकी होती है। और बिफोर आपने देखा था, ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार जो है दिखाते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।